कहानी गोवन से शुरू होती है, जो अपनी यूनिवर्सिटी से टॉप ग्रेजुएट था, भले ही वो बहुत गरीब परिवार से था। उसके माता पिता पीने का पानी बेचते थे और सब कुछ कुर्बान कर दिया ताकि वो पढ़ सके और उनका भविष्य बदल सके। लेकिन ग्रेजुएशन के बाद असलियत का सामना करना पड़ा। राजधानी शहर में कंपनियों को उसके ग्रेड की ज्यादा परवाह नहीं थी। उन्हें एलीट यूनिवर्सिटी डिग्री, अमीर बैकग्राउंड और मजबूत कनेक्शन चाहिए थे। गोवन ने चाहे कितने भी रिज्यूमे भेजे, उसे सिर्फ रिजेक्शन ही मिलते रहे। उसका अमीर दोस्त माइक आसानी से उसे नौकरी दिलाने में मदद कर सकता था, लेकिन गोवन ने मना कर दिया। वह अपनी मेहनत से सफल होना चाहता था, जबकि उसके माता पिता चाहते थे कि वो एक पक्की सरकारी नौकरी करे। गोवन फाइनेंस की दुनिया में आने और अपने परिवार की किस्मत बदलने का सपना देखता था। पैसे नहीं बचे होने पर वो अपनी गर्लफ्रेंड जिया हुई के छोटे से अपार्टमेंट में रहने चला गया। वही अकेली थी जो उस पर सच में विश्वास करती थी। आखिरकार महीनों की मेहनत के बाद गोवन को एक छोटा सा मौका मिला। ब्लूस्टोन, एक बहुत बड़ी फाइनेंशियल कंपनी में 6 महीने की बिना सैलरी वाली इंटर्नशिप। लेकिन पहले ही दिन उसके पुराने झुर्रीदार सूट ने उसे दूसरों के जजमेंट का निशाना बना दिया। उस रात वो चुपचाप बैठा अपने लगभग खाली बैंक अकाउंट को घूर रहा था। उसे एहसास हुआ कि उसके पास अपने सपने के अलावा कुछ नहीं बचा है। गोवन की मुश्किल देखकर जिया हुई ने अपनी सेविंग्स से उसके लिए एक नया सूट खरीदा। यह महंगा नहीं था, लेकिन इससे उसे वो कॉन्फिडेंस मिला जिसकी उसे बहुत जरूरत थी। ब्लूस्टोन में चीजें तब और भी मुश्किल हो गई जब उसे झोंग नाम के एक सख्त और अनुभवी फाइनेंशियल एनालिस्ट के अंडर काम करने के लिए असाइन किया गया। झोंग का मानना था कि हाई फाइनेंस सिर्फ एलीट एजुकेशन और पावरफुल कनेक्शन वाले लोगों के लिए होता है, इसलिए उसे शुरू से ही गोवन पर शक था। लेकिन गोवन ने हार नहीं मानी। बार बार मौका मांगने के बाद उसने आखिरकार मार्केट की अपनी तेज समझ और मुश्किल फाइनेंशियल मामलों पर बोल्ड राय से झोंग को इम्प्रेस कर दिया। एक हेलीकॉप्टर कंपनी में क्लाइंट विजिट के दौरान गोवन ने झोंग को एयरक्राफ्ट को इंस्पेक्ट करते हुए और उसके कंस्ट्रक्शन में इस्तेमाल किए गए संदिग्ध पार्ट्स को सामने लाते हुए ध्यान से देखा। उस पल ने गोवन को एक जरूरी सबक सिखाया। फाइनेंस सिर्फ नंबरों के बारे में नहीं है, ये ईमानदारी और इंटीग्रिटी के बारे में है। उनकी इन्वेस्टिगेशन ने प्रोजेक्ट को सफल बनाने में मदद की और पहली बार झोंग को गोवन में असली पोटेंशियल दिखने लगा। वापस आते समय उन्होंने उसे सख्त सलाह दी, अगर वो सच में फाइनेंस में सफल होना चाहता है तो उसे हर दिन मार्केट की स्टडी करनी होगी और डिसिप्लिन में रहना होगा। झोंग की सख्त ट्रेनिंग में गोवन के दिन थकाने वाले हो गए थे। हर सुबह वो फाइनेंशियल रिपोर्ट तैयार करता था और अपने मेंटर के लिए ब्लैक कॉफी भी लाता था। ये सिर्फ रूटीन काम नहीं था, ये डिसिप्लिन और कमिटमेंट का टेस्ट था। जल्द ही गोवन को अपना पहला बड़ा काम मिला, एक नए क्लाइंट के लिए आईपीओ प्रपोजल तैयार करना। उसने बहुत मेहनत की, लेकिन प्रेजेंटेशन फेल हो गया और जब क्लाइंट्स ने अपने फायदे के लिए एग्रीमेंट में हेरफेर करने की कोशिश की तो डील टूट गई। झोंग गुस्सा नहीं हुआ। इसके बजाय उसने गोवन से कहा कि फाइनेंस में करप्शन से जीतने से बेहतर है कि बेईमानी वाली डील से पीछे हट जाएं। बाद में गोवन को एक और मौका मिला, लकी डॉग नाम की एक पेट फूड कंपनी के लिए एक आईपीओ प्रोजेक्ट। इस बार उसने दिन रात काम किया, एक मैगजीन की तरह डिजाइन किया हुआ एक यूनिक प्रपोजल बनाया ताकि वो सबसे अलग दिखे। जब वो कंपनी की मालिक बुमा से मिला तो वो इम्प्रेस हुई और उसे अपने घर पर बातचीत जारी रखने के लिए इनवाइट किया। लेकिन मीटिंग बेइज्जती वाली हो गई। बुमा ने डील साइन करने के बदले उस पर पर्सनल डिमांड्स का दबाव बनाने की कोशिश की। अपने परेशान माता पिता और शियाओ हुई के त्याग के बारे में सोचकर गोवन ने अपनी इज्जत को निगल लिया और उसने वही किया जो उसने कहा, यह मानते हुए कि इससे कॉन्ट्रैक्ट पक्का हो जाएगा। कुछ दिनों बाद सच्चाई सामने आई, बुमा का कभी भी डील साइन करने का इरादा नहीं था। उसने तो बस उसके साथ खेला था। गोवन को एहसास हुआ कि फाइनेंस की बेरहम दुनिया में एम्बिशन अक्सर दर्दनाक सबक के साथ आती है। बुमा के साथ बेइज्जती के बाद गोवन पूरी तरह टूट गया था, लेकिन झोंग ने उसे एक ऐसा सबक सिखाया जिसे वो कभी नहीं भूलेगा। फाइनेंस में वादे तब तक बेकार होते हैं जब तक वे कॉन्ट्रैक्ट में लिखे न हों। मुश्किलों के बावजूद गोवन ने ब्लूस्टोन में अपनी इंटर्नशिप के दौरान धीरे धीरे खुद को साबित किया। उसकी कड़ी मेहनत और पक्के इरादे ने कंपनी के अंदर ध्यान खींचना शुरू कर दिया। उसी समय के आसपास ब्लूस्टोन के मेन डायरेक्टर बहुत बीमार पड़ गए और इलाज के लिए विदेश चले गए। उनकी गैरमौजूदगी में हेलेन नाम की एक ताकतवर औरत ने कुछ समय के लिए कंट्रोल संभाल लिया। उसने जल्द ही एक बड़े प्रोजेक्ट की घोषणा की, जिसके बारे में उसने दावा किया कि इससे ब्लूस्टोन की रेप्यूटेशन बढ़ेगी। बोर्ड में सभी लोग इसके लिए राजी हो गए, झोंग को छोड़कर। उसके सालों के अनुभव ने उसे बताया कि डील में कुछ ठीक नहीं है। उसके मना करने पर प्रोजेक्ट पूरी तरह से रुक गया।
ये जानते हुए कि झोग आसानी से अपना मन नहीं बदलेगा, हेलेन ने उसकी कमजोरी गोवन को टारगेट किया। उसने उसे वो सब कुछ ऑफर किया जिसका उसने कभी सपना देखा था, एक परमानेंट नौकरी, बड़े बोनस, लग्जरी बेनिफिट्स और यहाँ तक कि एक नया अपार्टमेंट भी। लेकिन एक शर्त थी, उसे झोग को प्रोजेक्ट को मंजूरी देने के लिए मनाना था। पहले तो गोवन हिचकिचाया, लेकिन लालच बहुत ज्यादा था। आखिर में उसने उस मेंटर को धोखा दिया जिसने उस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया था। प्रोजेक्ट को असली दिखाने के लिए चुपके से रिपोर्ट और डॉक्यूमेंट्स में बदलाव कर दिया। आखिर में गोवन की चाल काम कर गई, वो झोग के साइन लेने में कामयाब रहा। अगले दिन प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई, लेकिन जब झोग को एहसास हुआ कि उसके अपने स्टूडेंट ने उसे धोखा दिया है तो वो बहुत निराश हुआ। ज्यादा कुछ कहे बिना उसने चुपचाप ब्लूस्टोन से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि वो धोखे पर बनी जगह पर नहीं रह सकता था। हेलेन के लिए यह एक बहुत बड़ी जीत थी। अपनी सबसे बड़ी रुकावट दूर होने के बाद उसने गोवन को और जरूरी रोल में प्रमोट करना शुरू कर दिया। जल्द ही उसे एचएचसी नाम की एक बड़ी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के साथ बातचीत करने का काम सौंपा गया, जो फंडिंग ढूंढ रही थी। मीटिंग के दौरान एचएचसी के अधिकारियों ने कॉन्फिडेंस से काम किया और प्रॉफिट में एक बड़ा हिस्सा मांगा। लेकिन गोवन ने पहले ही उनकी फैक्ट्रियों की जांच कर ली थी और उसे संदिग्ध शिपमेंट रिकॉर्ड मिले थे। सही समय पर उसने सबके सामने सबूत दिखा दिए। कंपनी का पर्दाफाश हो गया और उसे एक ऐसी डील मानने के लिए मजबूर होना पड़ा जिससे ब्लूस्टोन को बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ। उसके इस बड़े कदम से इम्प्रेस होकर हेलेन ने ऑफिशियली उसे प्रमोट किया और शहर के बीचों बीच एक लग्जरी अपार्टमेंट इनाम में दिया। गोवन की जिंदगी पूरी तरह बदल गई। बेचारा इंटर्न जिसके पास कभी कुछ नहीं था, अब अमीर लोगों के बीच रह रहा था। वह अपनी सफलता शेयर करने के लिए शियाहुई को भी अपने साथ रहने ले आया। इसके तुरंत बाद हेलेन ने उसे फिर से अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दिया और उसे इंटरनेशनल बिजनेस ट्रिप पर ले गई। हांगकांग की एक ट्रिप के दौरान क्लाइंट्स के साथ एक लंबी रात के बाद गोवन ने थोड़ी नशे में हेलेन को उसके कमरे तक वापस जाने में मदद की, और उस रात उनके रिश्ते ने एक ऐसी लाइन पार कर दी जिसने सब कुछ बदल दिया। हांगकांग में रात बिताने के बाद अगली सुबह गोवन बहुत पछतावे के साथ उठा। हेलेन ने इसे ऐसे लिया जैसे कुछ हुआ ही न हो, लेकिन उसके लिए ये बहुत बड़ा गिल्ट था, खासकर शियाहुई के लिए, वो औरत जिसने हमेशा उस पर भरोसा किया था। इसके तुरंत बाद ब्लूस्टोन ने एक बड़ी मीटिंग की जहां हेलेन ने यह ऐलान करके सबको चौंका दिया कि गोवन एक बड़े नए प्रोजेक्ट को लीड करेंगे और एक सीनियर मैनेजर की जगह लेंगे। कई एम्प्लॉय ने उनकी अचानक तरक्की पर सवाल उठाए, लेकिन हेलेन का फैसला आखिरी था। इस प्रोजेक्ट में न्यू लाइफ शामिल थी, जो माइक के पिता, जो गोवन के पुराने दोस्त थे, की मालिकी वाली एक रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी थी। हेलेन ने एक रिस्की इन्वेस्टमेंट डील का प्रस्ताव रखा। ब्लूस्टोन कंपनी को फंड करेगा, लेकिन अगर न्यू लाइफ के स्टॉक की कीमत एक खास लेवल से नीचे गिर गई तो उसके ज्यादातर शेयर अपने आप ब्लूस्टोन के हो जाएंगे। कंपनी की हाइड्रोजन एनर्जी टेक्नोलॉजी पर भरोसा करते हुए गोवन ने माइक और उसके पिता को डील मानने के लिए मना लिया। लेकिन हेलेन के पास एक और छिपी हुई चाल थी। उसने चुपके से शियाओहुई को अपने और गोवन के नाम वाली एक होटल की रसीद भेज दी। दिल टूटा हुआ शियाओहुई को लगा कि उसने उसे धोखा दिया है। गोवन ने कितना भी समझाने की कोशिश की, वो उसे छोड़कर चली गई और उस रिश्ते को खत्म कर दिया जिसने शुरू से उसका साथ दिया था। उसी समय न्यू लाइफ का स्टॉक आखिरकार मार्केट में आ गया। पहले तो यह अच्छा लग रहा था, लेकिन हेलेन ने चुपके से कंपनी के सप्लायर्स से सामान देना बंद करवा दिया था। प्रोडक्शन ठप हो गया, इन्वेस्टर्स में घबराहट फैल गई और स्टॉक की कीमत तेजी से नीचे की ओर गिरने लगी। जैसे ही न्यू लाइफ के स्टॉक की कीमत गिरी, कॉन्ट्रैक्ट की शर्तें लागू हो गई। कंपनी के ज्यादातर शेयर अपने आप ब्लूस्टोन को ट्रांसफर हो गए। हेलेन ने जीत का जश्न मनाया, लेकिन न्यू लाइफ के लिए इसका मतलब था पूरी तरह बर्बादी। माइक के पिता के लिए यह नुकसान बहुत ज्यादा था, जिन्होंने अपनी जिंदगी कंपनी बनाने में लगा दी थी। इस सदमे से उनका दिल टूट गया और जल्द ही उनकी मौत हो गई। माइक टूट गया, उसने अपने पिता और उस कंपनी दोनों को खो दिया जिसकी सुरक्षा के लिए उसने कभी गोवन पर भरोसा किया था। गोवन के लिए सफलता अचानक एक बुरे सपने जैसी लगने लगी। उसने दौलत और ताकत तो हासिल कर ली थी, लेकिन उसने जो किया था उसका गिल्ट उसे खाए जा रहा था। उसके बड़े होने की कीमत ने उन लोगों को बर्बाद कर दिया था जो कभी उस पर विश्वास करते थे। एक रात ब्लूस्टोन बिल्डिंग की छत पर खड़े होकर, वही जगह जहां उसने कभी झोग से बात की थी, गोवन ने शहर को देखा, पूरी तरह खोया हुआ महसूस कर रहा था। अपने सबसे बुरे पल में उसने झोग को फोन किया। सब कुछ होने के बावजूद झोग फिर भी आया। उसके पास खड़े होकर उसने कुछ आसान लेकिन दमदार बात कही। इंसान कई बार टूट सकता है, लेकिन वो कभी सच में हारा नहीं होता। उन शब्दों ने गोवन के अंदर फिर से कुछ जगा दिया।
बहुत समय बाद पहली बार उसने एक फैसला किया, वो अपने किए नुकसान को ठीक करने की कोशिश करेगा, चाहे कितना भी रिस्क क्यों न हो। सब कुछ ठीक करने का पक्का इरादा करके गोवन माइक के पास गया और हर चीज के लिए दिल से माफी मांगी। पहले तो माइक ने सुनने से मना कर दिया, उसके पिता नहीं रहे थे और दर्द बहुत गहरा था। लेकिन गोवन का असली अफसोस देखकर उसने आखिरकार उसे एक आखिरी मौका दिया। माइक के सपोर्ट और झोंक की गाइडेंस से गोवन ने एक प्लान बनाया, इस बार बड़े सपने के लिए नहीं बल्कि फायदे के लिए। उन्होंने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी कि एक अमीर मिडिल ईस्ट इन्वेस्टर न्यू लाइफ को खरीदने में इंटरेस्टेड है। उसी समय उन्होंने चुपचाप कंपनी के स्टॉक की बड़ी मात्रा में खरीद ली, जब कीमत अभी भी कम थी। जैसे जैसे ऑनलाइन चर्चा बढ़ी और भरोसा लौटा, स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ने लगी। ट्रेडर्स शेयर खरीदने के लिए दौड़ पड़े, जिससे एक जबरदस्त शॉर्ट स्क्वीज हुआ, जिससे कीमत और भी बढ़ गई। अचानक तेजी देखकर हेलेन घबरा गई। कंट्रोल खोने के डर से उसने ब्लूस्टोन को बहुत ज्यादा कीमतों पर भारी मात्रा में स्टॉक खरीदने का ऑर्डर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सही समय पर माइक ने ट्रेडिंग रोक दी, जिससे ब्लूस्टोन महंगे शेयरों के साथ फंस गया जिन्हें वे बेच नहीं सके। हेलेन का सावधानी से बनाया गया साम्राज्य लगभग रातों रात ढह गया। गोवन और माइक ने आखिरकार अपना बदला ले लिया था, लेकिन उनके जोखिम भरे कामों ने जल्द ही अधिकारियों का ध्यान खींचा और अब उन दोनों को गंभीर कानूनी नतीजों का सामना करना पड़ा। भले ही इसके बाद कानूनी मुश्किलें आईं, माइक को कोई पछतावा नहीं था। उसके लिए यह इसके लायक था। वो लालच की वजह से अपने पिता की विरासत को खत्म होते देखने के बजाय सजा भुगतना पसंद करेगा। हेलेन की बात करें, जो एक समय ब्लूस्टोन में सब कुछ कंट्रोल करने वाली ताकतवर औरत थी, उसका साम्राज्य पूरी तरह से खत्म हो गया। उसने अपनी इज्जत, अपना असर और वो करियर खो दिया जो उसने हेरफेर से बनाया था। जो कुछ भी हुआ, उसके बाद गोवन आखिरकार ब्लूस्टोन और हाई फाइनेंस की बेरहम दुनिया से दूर चला गया। वो शियाओ हुई के पास गया और उसे पूरी सच्चाई बता दी। उसे माफी की उम्मीद नहीं थी, वो बस उसे ये बताना चाहता था कि उसे अपने फैसलों पर कितना पछतावा है। उस पल से उसने खुद से वादा किया कि वो फिर कभी अपनी जिंदगी पर एम्बिशन को कंट्रोल नहीं करने देगा। आखिर में गोवन झो की नई इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल फर्म में शामिल हो गया, जो लालच के बजाय ईमानदारी और भरोसे पर बनी एक छोटी कंपनी थी। साथ में उन्होंने एक आसान सिद्धांत का पालन किया, दूसरों को बर्बाद किए बिना सफलता हासिल करना। नैतिक। कभी कभी सफलता के पीछे आप जितना ऊपर चढ़ते हैं, उतना ही अकेलापन बढ़ता जाता है, खासकर जब आपको एहसास होता है कि आपने उन लोगों को खो दिया है जो कभी आप पर विश्वास करते थे।